आठवें वेतन आयोग को मिल गई मंजूरी, जाने कब से लागू होगी इसकी सिफारिश। लंबे समय से इंतजार में है सरकारी कर्मचारी। जी हां, आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है और आठवें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के सभी टर्म को मंजूरी भी दे दी है। अब वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा, जिसके आधार पर आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है। आठवां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य, एक सदस्य सचिव होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करेगा। इन सिफारिशों के आधार पर 8 पे कमीशन देश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सर्विसेज का लाभ मिल सके। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 58% है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जनवरी से सिफारिशें लागू होने की उम्मीद जताई है। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा सिफारिशें दी जा सके। आज साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।